हमारे भाइयों को लाठी से, कुर्सी से सब मार मार के भेजे। ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए मंत्री जी, मैं तुमको तो हम लोग जेल भेज के रहेंगे। ये चैलेंज है, जब तक हमें हमारा आरक्षण ओबीसी एससी समाज का अगर नहीं दिए सम्मान से, हम उखाड़ के फेंकेंगे इनके जाकर यहाँ। जिन मंत्री जी ने झूठ बोला है कि आयोग की कोई रिपोर्ट आई नहीं है, अगर हम लोगों का भविष्य बर्बाद होगा तो विधानसभा चुनाव में तुम्हारा भी हम भविष्य बर्बाद कर देंगे। कि जिस दिन मंत्री जी से मुलाकात होगी उस दिन हम मंत्री को उनकी औकात दिखा देंगे। हम लोगों को पागल समझ रखा है। प्रशासन की तरफ से हमें लाठी डंडों से पीटा गया, हमारे बहुत से साथियों को, बहनों को चोट आई, बहनों के कपड़े फाड़े गए। सरकार से बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम ऐसा तांडव करेंगे इस लखनऊ की धरती पे कि वो आने वाला काला दिन होगा। बीजेपी को सरकार छोड़ के जाना पड़ेगा। इनसे न्याय मांगने जाएंगे, आपके साथ अभद्रता करेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे और हाथ तोड़ देंगे। हम 2022 के आने वाले चुनाव में आपको हर बूथ पे हराने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी गृह मंत्री अमित शाह की रैली में गए थे और बताया यह भी जाता है कि वो शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, इस उम्मीद में कि शायद इन लोगों की आवाज गृह मंत्री अमित शाह के कानों में पड़ जाए और इन लोगों का कुछ वो निस्तारण कर सकें। हम आपको बता दें कि ये लोग लगातार सरकार से संपर्क साधने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सभी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग गए थे रैली में? जी मैडम, हम लोग गए थे अमित शाह की रैली में भी। उसके एक दिन बाद शिक्षा मंत्री आवास भी घेरे थे। अमित शाह की रैली में हम इसलिए गए थे कि हम उनके वोटर हैं, न कि हम आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। हम बस इतना मांग कर रहे हैं अपनी सरकार से, जिसने जो बीजेपी की सरकार है, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। उस रैली में अमित शाह ने ये बोला कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, हमारे पास पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, हमारे साथ घोटाला हुआ है, हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? वहाँ पर आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया गया प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से? प्रशासन की तरफ से हमें लाठी डंडों से पीटा गया, हमारे बहुत से साथियों को, बहनों को चोट आई, बहनों के कपड़े फाड़े गए। लेकिन कहीं ना कहीं हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम 2022 के आने वाले चुनाव में आपको हर बूथ पे हराने का काम करेंगे। हम आपको इसलिए वोट दिए थे, हम किसान के बच्चे हैं और इसलिए वोट दिए थे कि हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। अगर हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू होती तो हम हर बूथ पे इनको हराने का काम करेंगे। कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? जी, वहाँ से आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि आपका बीच का रास्ता निकाल के हम आपका हक दिलाएंगे। लेकिन हम सरकार से बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम ऐसा तांडव करेंगे इस लखनऊ की धरती पे कि वो आने वाला काला दिन होगा। बीजेपी को सरकार छोड़ के जाना पड़ेगा। आप बताइए, आपको रैली में जाने का क्या उद्देश्य था? मैम, हम लोग का मेन उद्देश्य यही था कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारे साथ न्याय हो। हम लोग वहाँ गए थे, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो है लागू हो, जो हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में। अमित शाह ने आप लोगों को सुनने की कोशिश की? मैम, वो उनकी निगाह इधर उधर देख रही थी, लेकिन वो आनाकानी बहाना बना के अपना भाषण दिए। इसके बाद 5-10 मिनट में वहाँ से निकल लिए हैं। और प्रशासन जो है हम लोग को जबरदस्ती वहाँ से भगाने का प्रयास कर रही थी। हम लोग को जबरदस्ती वहाँ से मतलब बोलने से और झंडा मतलब अपना बात रखने से मना कर रही थी। जब आप लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ पर गए तो वहाँ से आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं मैडम मिला वहाँ से आश्वासन। हम लोगों को वहाँ भगाया गया और वहाँ लाठीचार्ज किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में गए तो वहाँ पर आपके साथ कैसा बर्ताव किया? कुछ नहीं हुआ, वहाँ हम लोग पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ हम लोग भगा दिया गया वहाँ से। भगा दिया गया? जी। अच्छा, आप लोग भी गए थे? जी, हम भी गए थे। कैसा बर्ताव किया वहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था कैसे? कुछ व्यवस्था नहीं थी, पुलिस ने हमें डंडे मारे, वहाँ से भगा दिया, तितर-बितर हो गई, हमारी बात नहीं सुनी गई वहाँ पर। हम इसी आशा से गए थे कि अमित शाह आए हुए हैं, मुख्यमंत्री आए हुए हैं, हमारी बात को सुनेंगे वहाँ से, उस मन से, मगर हम पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ से हमें डंडे मार के भगा दिया गया। हम बहुत परेशान हैं, 184 दिन से यहाँ पर धरना कर रहे हैं
कैसे से जिंदगी बसर कर रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही। कितने लोग, सभी लोग गए थे क्या? जी सभी लोग गए हुए थे। हम सोच रहे थे कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी, घोषणा करेगी। जैसे अमित शाह जी आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, हमारे केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी आए थे, लेकिन हमारे लिए कुछ भी घोषणा नहीं की गई। हमने अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी या शासन की तरफ से आपको कोई भी आश्वासन नहीं? कोई भी आश्वासन नहीं मिला। अभी हम यहाँ से 184 दिन से ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आप जब गृह मंत्री अमित शाह की रैली में गए थे आप लोग, तो वहाँ पर क्या उन्होंने आप लोगों की तरफ रुख किया, समझने की कोशिश की कि कौन है, हल्ला कर रहे हैं या हमसे बात करने की कोशिश? मुंह फेर लिया हमारे तरफ से, हमारे तरफ से मुंह फेर लिया, दूसरी साइड कर लिया मुंह, और वहाँ से बात कर रहे थे। हम बैनर भी उठा रहे थे, बता भी रहे थे कि राशन घोटाला हुआ है, सर देख लीजिए। हमें 184 दिन से धरना दे रही हैं, लेकिन हमारी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है किसी तरह से, कैसा भी। और न कोई ऐसा बर्ताव किया गया, बल्कि पुलिस से गिरा के लाठी डंडे चलवा दिए हम पे, और ये करा गया, और कुछ नहीं कराया गया। आश्वासन दे रहे हैं, मंत्री से ट्वीट आता है, कट जाता है, डिलीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे ये लोग। ये लोग सिर्फ लगातार कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी इनकी आवाज जो है शासन की तरफ पहुंच जाए, ताकि सत्ता की तरफ पहुंच जाए, सरकार इनकी बातों को सुन ले, कुछ तो करे इनका, कुछ तो निस्तारण निकाले इन लोगों का। बस इसी वजह से ये लोग कोई भी रैली में या फिर कैसे भी सरकार से संपर्क साधने की कोशिश करते रहते हैं। जब आप लोग गृह मंत्री अमित शाह की रैली में गए तो वहाँ पे क्या हुआ और कैसा बर्ताव हुआ? हमने गृह मंत्री के मंत्री जो हमने सोचा कि हमारे गृह मंत्री हैं, हम अपना दुख दर्द समझ के, मगर वहां जब हमने पहुंचा, हमको हमारे भाइयों को लाठी से, कुर्सी से सब मार के भेजे। मगर हमने अपना सिर्फ गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, हमने अपना दुख पीड़ा जो कि हमारे माननीय योगी आदित्य नहीं सुने, हमारे शिक्षा मंत्री नहीं सुने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे स्वतंत्र वो नहीं सुने। अच्छा, आप शिक्षा मंत्री से मिलने गए तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ गए सिर्फ लाठी चार्ज और बाकी कुछ नहीं। हमने वहाँ गए थे इसलिए कि सदन के मंदिर में जो पवित्र मंदिर माना जाता है, वहाँ पे बोला कि हमारे पास आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, 184 दिन से यहाँ बैठे हैं, लगभग 6 महीने हो गए हैं, आयोग की रिपोर्ट जो 6 पन्ने को समझ देख लीजिए, वो 6 पन्ने की रिपोर्ट है, आयोग ने दिया है, आज तक उनके पास रिपोर्ट ही नहीं पहुंचे। ये कहाँ से बात हो गई? सदन सीधे में झूठ बोले, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए मंत्री जी, नहीं तुमको तो हम लोग जेल भेज के रहेंगे। ये चैलेंज है, जब तक हमें हमारा आरक्षण ओबीसी जैसी समाज का अगर नहीं दिए सम्मान से, हम उखाड़ के फेंकेंगे इनके जाकर। यहाँ कितने लोग गए थे वहाँ रैली? वहाँ हम लोग 400-500 लोग गए थे वहाँ कि आए हैं गृह मंत्री ताकि हमें दर्द समझे, मगर वो गृह मंत्री जी हमारे कुछ नहीं किए, सिर्फ लाठी डंडा। हम क्या आतंकवादी है? हम एक शिक्षक है, उनको भी कोई गुरु पढ़ाया होगा शिक्षक, आज रक्षा गृह मंत्री बने हैं, वही शिक्षक बनाए होंगे, हम भी एक शिक्षक है। सरकार कहती है कि देश विश्व गुरु बन गया है, और विश्व गुरु के ये सारे गुरु हैं जो रोड पर हैं, ऐसे चिल्ला कर अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। और भी बात करते हैं, आप बताएं, आप लोग भी गए थे साथ में? हाँ, हम लोग भी गए थे, काफी कुर्सियों से तोड़ फोड़ के हम लोग को मारा गया था। फिर किसी तरह हम लोग उधर गए तब पुलिस वाले आए। आप लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती? कुछ नहीं आता, बस आश्वासन के 7 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में, आज तक 2-3 महीने कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। और जो यहाँ पर ये लोग हैं भूख हड़ताल पर, इनकी मतलब हालत कैसी है अभी? इनकी हालत तो अभी देख ही रही है। अभी एम्बुलेंस लेके गया दीदी को, तो कोई आ नहीं रहा, ना कोई मेडिकल वाला। एम्बुलेंस आई, अभी खड़ी है, पुलिस वाली गाड़ी में गई है। अभी मैं यहाँ पर आई थी कवरेज करने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो 5 लोग हैं उनमें एक जो महिला है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई और उनको इमरजेंसी में एम्बुलेंस से ले जाया गया। अभी वो गई है, अभी आई नहीं है। आप वो दिखा दीजिए, वो तो अपना लेटी हुई हैं, वो तो रेस्ट ले रही हैं। और भी है यहाँ पर, और वो लोग कहाँ गए जो भूख हड़ताल पे हैं? हाँ, दिखा दीजिए, देखिए तबीयत देखिए इन लोग की खराब हो रही है हालत, और ये लोग सब यही चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी बात को सुन ले, इनका कुछ निस्तारण हो जाए, ताकि ये लोग भी अपना काम धंधा करें। यहाँ पर बैठने का कोई किसी को शौक नहीं है, यहाँ पर रोड पे बैठकर इस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि सबक तो सबको ही गया है, अब ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। आप बताएं, आप लोग गए थे साथ में वहाँ, गृह मंत्री वहाँ अपनी बात जताने के लिए, चेताने के लिए कि हम लोग आए हैं, यहाँ पर नारेबाजी किया होगा, आप लोग ने इनसे बात करने की, संपर्क करने की कोशिश किया होगा, तो उस पर उधर से क्या प्रतिक्रिया थी?
उधर से प्रतिक्रिया यही हुई कि उसकी जगह केवल हम लोगों को लाठी और डंडे मिले। कल हमारी कई बहनों के चोट आई जी, कल हमारी कई बहनों के चोट में आई, क्योंकि निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के साथ बहुत ज्यादती करी और हम लोग केवल एक ही मांग। महिला सुरक्षा ये होती है, ये है महिला सुरक्षा योगी सरकार की। जो महिलाएं जब अपने अधिकार के लिए जाती हैं, जब उन्हें सरकार से चेताने के लिए जाती हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये सम्मान है हमारे देश की महिलाओं का, जो धरने पर हैं, भूखे प्यासे होकर जब जाती हैं तो उन्हें लाठी डंडे बरसाए जाते हैं इनके ऊपर। और फिर जो है हम लोग केवल एक ही मांग थी कि कैसे भी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। और उसी दिन, जिस दिन मंत्री जी की रैली थी, उसी दिन हम लोगों ने, सदन भी चल रहा था, तो सदन में विधान परिषद में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने एक मतलब खुला झूठ बोला। पिछला जो सदन सत्र चला था उसमें उन्होंने कहा था कि आयोग की रिपोर्ट आई है, हम उस पर जवाब लगा दिए हैं, ठीक है। और कल अभी जो 17 तारीख को सदन का अंतिम दिन था, उस दिन मंत्री जी ने झूठ बोला है कि आयोग की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। आप सोचिए कि लोकतंत्र में सदन जो है वो बहुत गरमाई चीज होती है। देश जानता है, पूरा देश जानता है कि क्या रिपोर्ट है और किस रिपोर्ट में क्या चीजें जारी की गई हैं, जिसको ये लोग लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और सभी जो सत्ता में है उनके ना उनको सुनाई देता है ना उनको दिखाई देता है। हम लोगों ने भी कल, हम लोगों का 17 तारीख को मूड बहुत खराब हुआ, हम लोग परेशान हो गए कि बताइए रिपोर्ट आई है, उसको लेके हम लोग 6 महीने से बैठे हुए हैं और मंत्री जी ने जाके विधान परिषद में इतना बड़ा झूठ बोल दिया। फिर कल हम लोग सुबह सुबह गए मंत्री जी के आवास पे और हम लोग कम से कम 2000-3000 पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लेके गए और वो गट्टे उनके सर पे फेंक आए। उनसे कह के आए कि मंत्री जी, आप जो अभी आपको रतौनी चल गई है ना, आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है ना, आप जिस दिन हम लोगों को मिल जाएंगे कि हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, हम लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी बहनें यहाँ मर रही हैं, अगर हम लोगों का भविष्य बर्बाद होगा तो विधानसभा चुनाव में तुम्हारा भी हम भविष्य बर्बाद कर देंगे। और इन बच्चों के जितने भी हमारे छात्र हैं, इनके इतना आक्रोश है कि जिस दिन मंत्री जी से मुलाकात होगी उस दिन हम मंत्री जी को उनकी औकात दिखा देंगे। हम लोगों को पागल समझ रखा है कि हम लोग 6 महीने धरना कर रहे हैं और बस में बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास रिपोर्ट नहीं आई है। अरे 6 पन्ने की रिपोर्ट आई है, आप कहीं से ही पता कर लीजिए। और सदन में जाके झूठ बोलना, राजनेताओं ने, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनेताओं की स्थिति इतनी गंदी कर दी, इतनी राजनीति गंदी उन्होंने कर दी है कि सदन में आज तक कभी कोई नेता झूठ नहीं बोला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये लोग लगातार सदन में झूठे आंकड़े देते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में हमने इतने शौचालय बना दिए, हमने जनसंख्या में देखिए ये काम कर दिया, हमने इतने हॉस्पिटल खोल दिए, ये कर दिए। केवल आंकड़े, फर्जी आंकड़े ये लोग जारी करते हैं। और आयोग की रिपोर्ट बताइए, पिछले सदन में आप कहते हैं कि हमने आयोग की रिपोर्ट जवाब दे दिया, इस सदन में आपने कह दिया आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। इतना गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं कर सकता है। और ये लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकारें हैं, आरक्षण विरोधी सरकारें हैं। अब हम इन लोगों को हटा के ही रहेंगे, हम लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम हो गई है। अगर मैं ये कहती हूँ कि ये भगवान को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, अयोध्या का निर्माण, मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, तो मैं इनसे ये भी कहना चाहूंगी कि जितना आप अत्याचार कर रहे हो, आपकी करनी का भुगतान आपके बच्चे करेंगे और आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आप भगवान को मानने वाले और इतने पिछड़े दलितों के साथ अन्याय कर रहे हो कि आज ने आपकी कुकर्मों की वजह से आज 6 महीने से हम यहाँ पे भूखे प्यासे रोड पे बैठे हुए हैं, 6 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं कि शायद इनके अंदर संवेदना बची हो। लेकिन बीजेपी सरकार के नुमाइंदों के अंदर कोई संवेदनशीलता बची ही नहीं है। न बहन बेटियों की ये जो बात करते हैं कि इनका सम्मान किया जाता है, तो ये सम्मान जो केवल भाषणों में है, रियलिटी ये है कि अगर आप इनसे न्याय मांगने जाएंगे, आपके साथ अभद्रता करेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे और हाथ तोड़ देंगे। यहाँ 6 दिन हो गया भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे, किसी ने हम लोगों का मतलब सुध लेने की भी कोशिश नहीं की। एक आश्वासन ही दे जाते हैं कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन नहीं। बीजेपी सरकार में जितने भी नुमाइंदे हैं सब भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सब भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। कोई भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान को मानता तो इतने बच्चों के साथ गलत न करता, इतने बच्चों के परिवारों के भविष्य के साथ न खेलता। स्ट्रेचर नहीं है क्या? स्ट्रेचर मंगा लो, सब सही है। एम्बुलेंस थोड़ा आई है, रिक्शा चले जा रहा है। अरे उससे ले जाएंगे यार।
ये सरकार की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। एम्बुलेंस का बहुत देर तक इंतजार किया जा रहा है, अभी तक पहुंची नहीं है। प्राइवेट गाड़ी से सुजीत सर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार की पोल खोलते हुए कि सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। उसको नीचे बैठा दो, नीचे आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।